एक कड़वा सच सुनो, सबसे खतरनाक चीज फेलियर नहीं है, सबसे खतरनाक है तुम्हारा ये सोचना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर ये समर भी ऐसे ही निकल गया तो सिर्फ एक सीजन नहीं जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का एक और साल बिना बदले निकल जाएगा। अगले साल भी तुम एग्जैक्टली वहीं खड़े होगे जहां आज हो, वही सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस और तुम्हारा वही सेम वर्जन। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें ये गलत भी नहीं लगेगा, तुम इसे नॉर्मल मानने लगोगे। गर्मियों की छुट्टियां आते ही ज्यादातर लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पॉज हो जाती है। सुबह देर तक सोना, रात को देर तक जागना, दिन भर रील्स और रात को वही थॉट, आज भी कुछ खास नहीं हुआ। फिर अगली सुबह वही साइकिल रिपीट। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन प्रोग्रेस जीरो रहती है। लेकिन सबसे खास बात, इन्हीं 90 दिनों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने बदल जाते हैं कि 90 दिनों के बाद लोग उनसे पूछते हैं तुम इतने चेंज कैसे हो गए। वो कोई जीनियस नहीं होते, उनके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं होता, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं होता, उनका दिन भी 24 घंटे का ही होता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, डिसीजन। उन्होंने डिसाइड किया होता है इस बार समर टाइम पास नहीं होगा, इस बार होगा समर आर्क चैलेंज। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई एस्थेटिक रूटीन भी नहीं है, ये एक इंटेंशनल फेज है। वो 90 दिन जब बाकी लोग फ्लो के साथ बह रहे होते हैं और तुम जानबूझकर अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे रहे होते हो। लेकिन एक चीज समझ लो, समर आर्क मोटिवेशन से नहीं चलता, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, आज है कल नहीं। इसे चलाता है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, क्लियर स्ट्रक्चर और डेली डिसिप्लिन। और आज मैं तुम्हें 7 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो इन 90 दिनों को पूरी तरह बदल सकते हैं। और याद रखो, 6th और 7th रूल सबसे ज्यादा पावरफुल है, उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 1, डिफाइन योर समर आइडेंटिटी। गर्मियां शुरू होने से पहले ज्यादातर लोग एक लंबी लिस्ट बनाते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, ये पढ़ूंगा, ये सीखूंगा, और 2 हफ्तों में वो लिस्ट कहीं गुम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोल सेट किया था, आइडेंटिटी नहीं। गोल्स तुम्हें एक फिनिश लाइन देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी तुम्हें एक डायरेक्शन देती है। फर्क समझो, मुझे फिट होना है, ये गोल है। मैं वो इंसान हूँ जो रोज अपनी बॉडी मूव करता है, ये आइडेंटिटी है। मुझे अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, ये गोल है। मैं वो स्टूडेंट हूँ जो डेली डीप स्टडी करता है, ये आइडेंटिटी है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी क्लियर होती है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है, क्योंकि हर बार तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, तुम्हें पहले से पता होता है कि वो इंसान क्या करता है और फिर तुम वही करते हो। इसलिए आज खुद से बस एक सवाल पूछो, 90 दिनों बाद तुम कैसा इंसान बनना चाहते हो? उस इंसान को इमेजिन करो, उसकी हैबिट्स लिखो, उसकी रूटीन लिखो, उसका माइंडसेट लिखो, और फिर धीरे धीरे उसी इंसान की तरह बिहेव करना शुरू करो। क्योंकि समर आर्क कोई स्केड्यूल नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। नंबर 2, बिल्ड 1 नॉन नेगोशिएबल हैबिट। ज्यादातर लोग इंप्रूवमेंट की शुरुआत 10 हैबिट्स से करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन 10 में से 9 हैबिट्स जल्दी टूट जाती हैं। इसलिए स्मार्ट लोग एक अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। वो सिर्फ एक हैबिट चूज करते हैं जो हर दिन होगी, नो मैटर व्हाट। मूड खराब है फिर भी होगी, दिन बिजी है फिर भी होगी, मन नहीं है फिर भी होगी। रोज सुबह 30 मिनट्स रीडिंग करना, रोज 1 घंटे की डीप स्टडी, रोज एक्सरसाइज या रनिंग, रोज जर्नलिंग। कोई एक हैबिट चूज करो और उसे अपनी रेड लाइन बना दो, जिसे तुम कभी क्रॉस नहीं करते। साइकोलॉजी में इसे कीस्टोन हैबिट कहा जाता है। जब एक हैबिट रोज कंसिस्टेंटली की जाती है तो बाकी हैबिट्स अपने आप इंप्रूव होने लगती हैं। अगर तुम रोज एक्सरसाइज करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम बेहतर खाना शुरू करते हो। अगर तुम रोज स्टडी करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद कम होने लगते हैं। एक हैबिट पूरी लाइफस्टाइल बदल सकती है। एक चीज टाइट करो, बाकी सब अपने आप टाइटन होने लगता है। समर आर्क इसीलिए काम करता है, क्योंकि जब तुम रोज एक चीज को डिफेंड करते हो तो तुम्हारे अंदर एक बिलीफ बिल्ड होता है, मैं वो इंसान हूँ जो बोलता है वो करता है, अपनी कमिटमेंट रखता है, और यही बिलीफ बाकी सब बदल देता है। नंबर 3, ब्रेक द इनफाइनाइट टाइम इल्यूजन। समर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई एग्जाम नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई और नहीं है। समर का सबसे बड़ा दुश्मन है ये फीलिंग कि अभी तो पूरी समर पड़ी है, कल से करूंगा, अगले हफ्ते से स्टार्ट करूंगा, जून से सीरियसली लूंगा। ये फीलिंग हर दिन आती है और हर दिन तुम्हारा एक और दिन गायब कर लेती है। 90 दिन में 90 कल आते हैं, और जब अचानक जुलाई आ जाती है, फिर अगस्त, तब समझ आता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। फिर वही रिग्रेट। लेकिन प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रेन ओपन एंडेड गोल्स को सीरियसली नहीं लेता। इसका सिंपल सॉल्यूशन है डेडलाइन कल्चर। हर बड़े गोल को छोटे छोटे 2 वीक ब्लॉक्स में डिवाइड करो, और हर ब्लॉक के लिए पहले से क्लियर करो एंड तक क्या हासिल करना है। मुझे समर में फिट होना है, ये नहीं, बल्कि ये कहो मैं इस हफ्ते रोज 30 मिनट्स मूव करूंगा, संडे को रिव्यू करूंगा। जब डेडलाइन होती है तो ब्रेन उसे सीरियसली लेता है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। जब सब ओपन एंडेड होता है तो ब्रेन प्रोक्रास्टिनेट करता है। समर आर्क वाले लोग इन्फिनिट टाइम नहीं देखते, वो छोटी छोटी विंडोज देखते हैं और उन्हें सीरियसली लेते हैं। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर पीक एनर्जी। समर में एक और ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग बिना समझे फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है,
लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम एनर्जी की होती है। वो पूरे दिन 10 घंटे फ्री रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में काम सिर्फ 1 से 2 घंटे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेज करते हैं, एनर्जी नहीं। याद रखो, सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं है, एनर्जी मैनेज करना जरूरी है। तुम्हारे पास हर दिन 2 से 3 घंटे ऐसे होते हैं जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा शार्प, फोकस्ड और क्रिएटिव होता है। ज्यादातर लोग उन घंटों में रील्स देखते हैं, और जब सीरियस काम का टाइम आता है, ब्रेन पहले ही ड्रेन हो चुका होता है। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, पहले 2 से 3 घंटे अपने गोल्स को दो। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद। सिर्फ उस काम पर फोकस करो जो तुम्हारे समर आर्क के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, जो तुम्हारे फ्यूचर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। बाकी सब बाद में, क्योंकि जो लोग अपना पीक टाइम प्रोटेक्ट करते हैं वो कम टाइम में उतना हासिल कर लेते हैं जितना बाकी लोग पूरे साल में भी नहीं कर पाते। नंबर 5, डू अ डेली ऑनेस्ट ऑडिट। ये वो हैबिट है जो समर आर्क को रियलिटी में काम कराती है, और यही वो हैबिट है जिसे लोग सबसे पहले स्किप करते हैं। समर आर्क में परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सबसे पावरफुल टूल है नाइट ऑडिट। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट एक ऑनेस्ट ऑडिट करो। खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या किया जो उस इंसान के करीब ले गया जो मैं बनना चाहता हूँ? आज मैंने क्या अवॉइड किया जो मुझे करना था? और कल मैं क्या बेटर कर सकता हूँ? ये ऑडिट तुम्हें जज नहीं करता, ये तुम्हें सही डायरेक्शन देता है, क्योंकि समर आर्क परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेटर करने के बारे में है। जो लोग रात को खुद से ऑनेस्ट रहते हैं वो सुबह ज्यादा क्लैरिटी के साथ उठते हैं। वो अपनी गलतियां रिपीट नहीं करते, वो धीरे धीरे वही इंसान बनते हैं जो वो बनना चाहते थे। सिर्फ 5 मिनट्स हर रात और पूरी समर बदल सकती है। ये प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है, क्योंकि जब तुम खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो तो तुम धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगते हो। नंबर 6, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। ये वो बात है जो कोई नहीं बताता, लेकिन ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। समर में तुम्हारे पास अचानक बहुत टाइम होता है, और उस टाइम में तुम किसके साथ हो यही डिसाइड करता है कि तुम कौन बनोगे। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्टेजियन, यानी हम उन लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। अगर तुम्हारे आसपास के लोग हर दिन टाइम वेस्ट कर रहे हो, हर प्लान को बाद में कह रहे हो, तो चाहे तुम कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, धीरे धीरे तुम भी अनकॉन्शियसली उसी डायरेक्शन में खिंचने लगते हो। यानी हैबिट्स भी वायरसेस की तरह स्प्रेड होती हैं। इसलिए इस समर बस एक काम करो, अपने सर्कल को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करो। ये इसलिए नहीं है कि किसी को जज करो, बल्कि इसलिए है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। कौन लोग तुम्हें पुश करते हैं, कौन लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जो लोग तुम्हें ट्रेन करते हैं उनसे डिस्टेंस बनाओ, जो लोग तुम्हें पुश करते हैं उन्हें क्लोजर लाओ, जो लोग तुम्हें ग्रो करने में मदद करते हैं उनके साथ ज्यादा टाइम बिताओ। और अगर ऐसा कोई नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तो बुक्स को अपना सर्कल बना लो, पॉडकास्ट सुनो, उन लोगों की स्टोरीज पढ़ो जो वो बन चुके हैं जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। एनवायरनमेंट को डिजाइन करो और समर खुद शेप लेने लगेगी। नंबर 7, राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ। ये सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन ये साइकोलॉजिकली सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है जो तुम इस समर कर सकते हो। आज अभी एक लेटर लिखो 90 डेज बाद वाले तुमको। उसमें लिखो इस समर तुमने क्या किया, कौन सी हैबिट्स बिल्ड की, कहाँ स्ट्रगल किया और कैसे वापस आए, और 90 दिनों के बाद तुम कैसा फील कर रहे हो। ये लेटर झूठ नहीं बोलता, ये तुम्हें रोज याद दिलाता है कि तुमने खुद से एक प्रॉमिस किया था। रिसर्च बताती है कि जब हम अपने फ्यूचर सेल्फ को क्लियरली इमेजिन करते हैं तो हमारे प्रेजेंट डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर होने लगते हैं, क्योंकि तब तुम सिर्फ आज के कंफर्ट के बारे में नहीं सोचते, तुम उस इंसान के बारे में सोचते हो जो तुम बनने वाले हो। वो लेटर लिखो, उसे कहीं सेफ रखो और 90 दिनों के बाद उसे खोल कर पढ़ो। उस दिन तुम्हें पता चलेगा समर आर्क सिर्फ 90 दिन नहीं था, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनो, समर आर्क कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक चॉइस है। ये चॉइस है जब सब सो रहे हो तब तुम जागोगे, जब सब फ्लो के साथ बह रहे होंगे तुम कंट्रोल में होगे, जब सब इंतजार कर रहे होंगे तुम एक्शन ले रहे होगे। तुम्हें परफेक्ट नहीं होना है, तुम्हें कंसिस्टेंट होना है। 7 रूल्स, 90 डेज, 1 डिसीजन, और वो डिसीजन बस इतना है, इस बार मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लूंगा। इस समर मैं वो इंसान बनूंगा जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। 90 डेज तो बीत ही जाएंगे, ये तो गारंटीड है, लेकिन उस दिन 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो, या तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन बन चुके होगे। फर्क टैलेंट का बिल्कुल भी नहीं होगा, फर्क लक का नहीं होगा, फर्क इस समर का होगा, फर्क इन 90 दिनों का होगा। फर्क सिर्फ एक चीज का होगा, वो डिसीजन जो तुम आज अभी इसी वक्त लेने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी डिसाइड करो, स्क्रॉल करके भूल जाना है या इस बार सच में बदलना है। अगर तुम सीरियस हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, डिसाइड, क्योंकि चेंज इन्फॉर्मेशन से नहीं आता, डिसीजन से आता है।